गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा गुड कि आप इवनिंग सब सर। बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो है किसी एपी के जो है सम ऑफ एन टर्म्स निकालना सीखा था, यानी कि प्रथम 10, 5, 20 जितना भी निकालने को कहता है। और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इन, ये हमने पढ़ा था कि सम ऑफ एन टर्म्स को कैसे निकालते हैं। एन यानी यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो अब सवाल बनता है कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग उसे सॉल्व करके लेके आए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, कितने लोग इसे सॉल्व करके लेके आए हैं, बताएंगे? कितने लोग इसे सॉल्व करके लेके आए हैं, बताइए बताइए। एक भी व्यक्ति नहीं किए जी, किसी से नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति से नहीं हुआ। नहीं हुआ तो एन टाइप कीजिए, अगर हुआ तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी ने सॉल्व किया है तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं हुआ तो एन टाइप कीजिए। जल्दी से चैट सेक्शन में, जल्दी से। अगर सॉल्व नहीं करके लेके आए हैं तो एन टाइप कीजिए, अगर हो गया है तो वाई टाइप कीजिए। गरिमा, आरती, किसी से नहीं हुआ। हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने कोशिश नहीं किया है अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कराता हूँ। चलिए एक बार पहले प्रयास कीजिए, आप लोग कोशिश भी नहीं किए, प्रयास कीजिए। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग पहले से प्रयास कीजिए। आप लोग इसे पहले प्रयास कीजिए सॉल्व करने का, फिर मैं कराऊंगा। 2 मिनट का समय है, कोशिश कीजिए पहले इसे सॉल्व करने का, फिर मैं कराऊंगा। कोशिश कीजिए जल्दी से सभी लोग। प्रयास कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। प्रयास कीजिए फिर मैं बताता हूँ। कोशिश कीजिए। चल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किसी एपी के पहले 10 पदों का योग -160 है, तो एसएन बराबर क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। n/2 ब्रैकेट बंद ए प्लस एन 2a 2a प्लस n-1। तो यहाँ पे एस 10 दे रखा है, तो एन नहीं पता है हमें, तो एन को क्या रखे, सही एन पता है ना 10 पदों का, तो 10। 2 ए नहीं पता है, एन पता है, ठीक है। तो 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में। 2a प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 में डी से गुना होगा तो 9d। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10a प्लस 9 पचे 45d। यानी कि ये एस 10 का मान कितना आ गया, 10a प्लस 45 दिया। 10a का मान कितना दे रखा है, -60 बराबर 10a प्लस 45d आ गया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे इसे, समीकरण नंबर 1।
कोई आपत्ति, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो कोई सर। दिक्कत? अब चलिए, अब दूसरा समीकरण बनाते हैं, पहले 15 पदों का योग। तो एस n बराबर, यहाँ पे भी n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 डी। n कितना है 15 बट्टे में 2, 2a प्लस n 15 -1 डी नहीं पता है। अब देखिए, अब ये कटेगा नहीं, तो हम 15/2 को 15/2 ही लिखते हैं। 2a प्लस 14, 15 में से 1 गया 14 डी। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? यस सर। अब मेरा Yes, एक sir. बात बताइएगा, सभी बच्चे ध्यान से सोचिएगा, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो क्या हम 15/2 के बाद गुणा इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ पे अंदर में क्या बच जाएगा? a प्लस 7d बचेगा। सभी बच्चे बताइए, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस 7d बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. अब Yes, यहाँ sir. से होगा क्या फायदा कि ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हो गया 15 ब्रैकेट बंद a प्लस 7d। अब इसे एक लाइन हॉल और सॉल्व कर दीजिए, तो 15a प्लस 15 सत्ते 105d हो जाएगा। यानी कि एस एन या एस एन कितना है जी? 15 है ना, यहाँ 15 लिख दीजिए। यानी इस 15 का मान इतना आ गया। यानी कि यहां से हम एक समीकरण, दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा बताइए जल्दी से, कि -165 बराबर कितना आ गया बताइए जल्दी से, कोई माइक ऑन करके। सर -165। 15a प्लस 105d। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे आप लोग बताइए। एनीबॉडी? तो यहां तक तो आप लोग को करके लेके आना था ना, ये तो बहुत आसान था ना, यहां तक तो चीजें आसान थी। अब इसके आगे क्या आप लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इसको कटाते? मैंने आप लोग को 2 विधि पढ़ाया था, याद है? बताइए कौन सा विधि? कौन सा? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। हाँ, तो अब इसी विधि का उपयोग कीजिए और आप लोग इसे सॉल्व करके दिखाइए। चलिए, मैं वेट करके देखता हूं कितने लोग सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इन दोनों समीकरणों को ए और डी का मान निकाल लीजिए, और ए और डी का मान निकल जाएगा, फिर एस एन निकाल लेंगे तो एन निकल जाएगा। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए एक बार सभी लोग तो। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो 2 समीकरण आया है उसको हम पहले लिखेंगे कैसे, मैं थोड़ा लिखने का तरीका बता देता हूं। देखिए, ये दोनों समीकरण है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10a प्लस 45d इक्वल टू -60 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 15a प्लस 105d बराबर -165 लिख सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, ए को कटाना है, तो हमें ए को कटाने के लिए इस पूरे समीकरण में कितना से गुणा करना पड़ेगा? इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें और इस पूरे समीकरण में हम कितने से गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें, तब हमारा ए कट जाएगा। तो गुणा करके यहाँ लिखिए क्या आता है और उसके आगे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रयास करें, ठीक है? मैं सॉल्व करा दूंगा तो कोशिश नहीं करेंगे आप लोग। तो एक बार गुणा करके लिखिए 3 से और फिर 2 से, फिर इसको कटाइए, कटा के देखिए डी बराबर क्या आ रहा है। जब यहाँ से ए कटेगा तो डी निकलेगा, डी का मान रख दीजिएगा तो ए निकलेगा, उसके बाद ए से निकल जाए। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। मैं वो एक कर रहा हूं आप लोगों का कि किसी का तो डी निकल के आए। प्रयास कीजिए। कोई कोशिश कर रहा है कि नहीं? यस सर। निकाल रहे हैं सर। कीजिए सर कर रहे हैं। कीजिए कीजिए, जब आंसर आएगा तो बताइएगा, कोशिश करना है।
माइनस करनी किसी का आंसर आया? प्रिंस माइक ऑन मत कीजिए, किसी का आंसर आया? यस सर। कितना आया? डी बराबर कितना आया? सर 0। गलत जवाब। डी बराबर 0 नहीं आएगा। चलिए अब मैं करके दिखाता हूँ। सर डी बराबर 2। गलत जवाब। देखिए 3 से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30A हो जाएगा प्लस, और जब 3 से 45D में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, हाथ मचा 1, 4 3 12, आ 3 15, 155 हो। कितना हो गया? 1 मिनट, 1 4 है ना। देखिए 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, हाथ मचा 1, 4 3 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 135D इक्वल टू 3 से 1 60 में गुणा करेंगे तो माइनस 180। क्या ये पहला समीकरण समझ में आया? क्लियर है? हमने 3 से, अब देखिए नीचे वाले में 2 से गुणा कीजिए तो ये तो 30A हो जाएगा प्लस 105 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210D इक्वल टू 165 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 330 होगा। 2/3 आया सर आंसर। ये दोनों समीकरण यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? सर आपने जो देख रखी है एक जगह क्या 318 आएगा, वहाँ पे 309 लिख दिया आपने। कहाँ 309 लिख दिया? सर यहाँ पे जहाँ पे 309 लिख रखा है वहाँ पे आपने 318 आएगा। 309 कहीं लिखा ही नहीं हुआ मैंने। सर ये लिख रखा 309 आपने पहले कहाँ लिखा हूँ? कहीं 309 नहीं लिखा हूँ। ये ए है, ये ए है। 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 30A आएगा। 9 लग रहा था वो। दिमाग कहीं और है ना आपका। चलिए अब समीकरण 1 से अगर 2 को घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा? तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 210 में से 135 जाएगा तो बताइए कितना आएगा? माइनस 210 में से 135 जाएगा तो कितना आएगा? -75। बताइए सभी बच्चे बताइए। -75D। और यहाँ पे देखिए प्लस 330 में से अगर 180 जाएगा तो कितना आएगा? 150। 150। 150। और यहां से जब D बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? -2। तो आप लोग का किसी का आया था -2? यस सर। बताइए। यस अब D हमें मिल गया, अब D हमें मिल गया। अब दो समीकरण है, दोनों में से किसी एक में D का मान रखेंगे तो A मिल जाएगा। तो किसी में भी A का क्या रख दीजिए? D का मान रख दीजिए किसी में भी। ठीक है, किसी में भी समीकरण 1 या 2 में किसी में भी मान रख दीजिए। तो अगर हम क्या रख दें? किसी में भी मान रख दीजिए तो आपको D का मान मिल जाएगा। तो मैं रख देता हूं समीकरण 2 में ही। ठीक है, कितना है समीकरण 2? -165 बराबर 15A प्लस 105D। ये है आपका समीकरण 2। अब इसमें जो है आप क्या रख दीजिए? D का मान रख दीजिए। 165 बराबर 15A प्लस 105 इंटू 2 कर दीजिए आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए और A का मान बताइए तो कितना आएगा जल्दी से? 3 आएगा A का मान। सर D सॉल्व का कीजिए मान और A का मान -2, आपने 2 लिखा है। कितना आएगा? -2 D का मान आएगा, आपने 2 लिखा है। चलिए चलिए ठीक है, अभी कीजिए तो A का मान कितना आएगा? 3। सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए। तो -165 बराबर 15A प्लस 105 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -210 हो जाएगा, -210 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इधर जाएगा तो यहां से अगर 15A बराबर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी से। सॉरी, कितना हो जाएगा बताइए? -75। 45 हो जाएगा। 210 में से 165 गया 45। और यहां से अगर A बराबर अगर आप निकालते हैं तो ये कितना A हो जाएगा? बराबर 3 सर। 45/15। आप 15 3 45। तो यहां से A बराबर कितना आ गया? 3। क्या आपको ये A निकालने आया? यस।
यस अब सर। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था हमसे, क्वेश्चन में हमें इन पदों की संख्या ज्ञात करना है कि पहले इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे बताइए। योग का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या होता है बताइए। एस एन बराबर क्या होता है, बराबर एन अपॉन ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इंटू में डी। अब यहाँ पे देखिए एन कितना है हमारा नहीं पता, 2 ए कितना है 3, एन नहीं पता, डी कितना है था -2। अब इसे हल कीजिए, आपको एस एन निकल के आ जाएगा। तो n/2 ब्रैकेट बंद, 3 में 2 से गुना होगा 6 प्लस -2 में अगर हम प्लस n से गुना करेंगे तो कितना आएगा -2n। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख दूं -2n, ठीक है। अब -1 में -2 से गुना होगा तो +2। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है? नो सर। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो फिर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, n/2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 3 - n + 1 बचेगा, बचेगा बाबू। यस सर। 2 से 2 कट गया, बचा क्या, n ब्रैकेट बंद। अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 -n, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4n - n स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो मुझे बताइएगा। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग को अंदाजा लग गया होगा। अगर आप लोग एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन आपको इसका जो है वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, जूम करके जो है देखना पड़ेगा। अभी मैं छोटा छोटा कर देता हूं, अलग से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये तो एक साथ हो गया। अब मैं इसको अलग से कर देता हूं थोड़ा जूम करके, कि आप लोग अलग अलग भी ले लीजिए, कहीं रीडेबल नहीं होगा तो एक बार इतना कर लीजिए, एक बार यहां तक कर लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। सर मैंने प्रतिस्थापन से किया है। किसी से भी कीजिए, आंसर यही आएगा, ठीक है। ये भी तो प्रतिस्थापन ही है। ये विलोपन है। अरे सॉरी, विलोपन नहीं है, कोई बात नहीं, आप किसी से भी कीजिए, आंसर तो यही आएगा। चलिए इसको यहाँ तक का फोटो खींचिए, यहाँ तक का मैंने पहले किया था। आप लोग बोलने लगते हैं बीच में, मैं भूल जाता हूँ कहाँ तक किया था। यहाँ तक का खींचिए इस बार फोटो जल्दी से, और यहाँ तक का हो गया तो यहाँ तक का आगे पूरा खींच लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो होगा नहीं। अब कोई है क्या, किसी को डाउट हो यहाँ पे इस प्रश्न में? तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया था, लेकिन आप लोगों ने एक भी करके लेके नहीं आए। तो अब क्या अगला क्वेश्चन कर लेंगे जो मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था, बताइएगा। यस सर। तो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये आज फिर आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, और उम्मीद है कि इस बार आप इसे करके लेके आएंगे। तो अभी हम पोल में क्वेश्चन कर लें जल्दी से, इसे आप घर से लेके करके आएंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना। यस ओके सर, कर लेंगे सर। फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इसीलिए इस क्वेश्चन को रहने देता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करके आना तो अगले क्लास में बता देंगे। अभी हम पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ अलग टाइप का, ठीक है। कराए पोल में क्वेश्चन? यस सर। अच्छा कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। पोल में लेट दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। पोल में थोड़ा सा लेट दूंगा, आराम से आप लोग सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी जो आपने जो पिछला क्वेश्चन किया जस्ट अभी अभी, एकदम उसी तरीके से उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, और उसी तरीके से उतना ही टाइम में ये सॉल्व होगा। यानी कि 5 से 7 मिनट का समय तो लगेगा, तो आराम से कीजिए, मैं आपको 5-7 मिनट का समय दूंगा।
कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। किसी का आया आंसर? टाइम लगेगा, ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, टाइम लगेगा इसमें, और 2 मिनट का समय है। कोशिश कीजिए, 1 मिनट का और समय है। किसी का कुछ आया जी? यस सर, ए और डी यस सर, ए और डी। ए और डी की वैल्यू 4 आ रही है सर। ए और डी कितना आया? चलिए आगे सॉल्व कीजिए। ए और डी आ गया है तो आगे सॉल्व कीजिए। ए कितना आया है? 6। 6A। 6। यस सर, और डी 4। पता नहीं, अब सॉल्व करने से पता चलेगा। डी कितना आया है? 4। और ए? 6। ए सही है। 6। कीजिए, आगे कीजिए, एकदम सही है। जिनका भी ए आया है 4 और डी आया है 6, सॉरी, डी आया है 4, ए आया है 6, एकदम सही है। अब आगे आप लोग इससे निकाल दीजिए, इससे आपको पदों की संख्या मिल जाएगा। कीजिए आगे, एकदम सही है। जिनका भी ए आया है 4 और सॉरी
सर डी आया है 4, ए आया है 6, मैं लिख देता हूँ। जिनका भी जो है डी आया है 4 और ए आया है 6, उनका एकदम सही है। और ये कैसे आएगा अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी जिनका आ गया है उनका एकदम सही है। अब यहाँ पे इनको करना क्या है, सिर्फ एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देना है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला। ठीक है, तो n के जगह पे हमें पता नहीं है क्या निकालना है, n ही निकालना है। 2a के जगह पे 6 और n के जगह नहीं पता है, और d के जगह पे 4 कर दीजिए। इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए 1 मिनट का और समय है। आ गया सर आंसर। अब मैं पोल दूंगा, सभी बच्चे सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, समय लगते हैं, तो समय हमें देना पड़ता है। ठीक है, देखिए पहला ही उत्तर गलत, जल्दबाजी में गलत। मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए पहला वाला में -4n है, दूसरा वाला में +4n है। जल्दबाजी में गलत हो जाएगा उत्तर, पूरा मेहनत किसी काम का नहीं रहेगा। तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। लास्ट के 40 सेकेंड। एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, सिर्फ 3 बच्चों का गलत है। वेरी गुड, कीजिए सभी बच्चे कीजिए। 40 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। मैम सर 5 मिनट और रुक जाओ प्लीज। 5 मिनट और पूरा क्लास ही खत्म कर देंगे आपको। नो सर, बस बस एंड तक पहुंचने वाली आंसर की बस। कीजिए कीजिए, 1 मिनट का और समय दे रहा हूँ, कीजिए। सर जी हो गया। सर आंसर तो लगा रहा है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बस 4 बच्चों का गलत है, बाकी सभी का सही है। इसको मैं मिटा देता हूं और अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। इसको एक सादे पेज पे ले लेते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक एपी में पहले 6 पदों का योग 96 है। तो हम यहाँ पे S6 हमें दे रखा है, ठीक है। S6 कैसे निकलेगा, तो हमें n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी करना पड़ेगा। और S10 भी दे रखा है, तो S10 भी के लिए भी नियम भी यही है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का मान रख दीजिए 6, 2a 6 - 1 डी। तो यहां से 6 से अगर 2 से ये 6 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे क्या हो गया 2a प्लस 5d। अगर इसे हम गुणा करेंगे तो 6a प्लस 15d। और ये S6 का मान कितना दे रखा है 96। बात समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नो सर। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 2 आएगा। देखिए n यहाँ पे कितना है 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो 2 से ये कटेगा तो यहाँ आ जाएगा कितना 5 ब्रैकेट बंद 2a प्लस 9d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10a प्लस 45d। समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये S10 है, ये S10 है और S10 का मान दे रखा है 240। तो ये समीकरण 1 और 2 तक किसी को कोई दिक्कत? एनीबॉडी बताइएगा। नो सर। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसको हम लिखेंगे कैसे सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखिए। तो हम इसको पहले समीकरण को ऐसे लिख देंगे 6a प्लस 15d इक्वल टू 96 समीकरण 1। और इसको लिख देंगे हम लोग क्या 10a प्लस 45d इक्वल टू 240 समीकरण नंबर 2। अब बताइए किसमें कितना गुणा करें कि हमसे इसमें एक चर कट जाए? सर बताइए। समीकरण नंबर 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जाएगा तो ये डी कट जाएगा। क्या करें बताइए, बताइए फिर से बताइए। सर समीकरण नंबर 1 कोई में एक मल्टीप्लाई। कोई एक बोलिए। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर पहले पद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, ये 15 तो कट जाएगा डी, फिर ए का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इसमें कुछ से गुणा नहीं करेंगे, इसमें केवल 3 से गुणा कर देंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा 18a प्लस 1 मिनट रुक जाइए, हम अभी गुणा कर रहे हैं ना, केवल अभी घटा नहीं ना रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा 18a प्लस 15 × 45d बराबर 3 में 9 से 96 से गुणा कीजिए, 6 × 3 = 18 हाथ में चाहिए 1, 9 × 3 = 27 और 1 28। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 सेम ही रहेगा 10a प्लस 45d इक्वल टू 240 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अगर हम 1 से 2 को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये तो कट जाएगा। और 10a में से 18a जाएगा तो क्या आएगा बताइए जल्दी से, 8a आएगा। आएगा सभी बच्चे Yes, बताइए, sir. 8a आएगा। यस सर। 288 में से 240 आएगा तो क्या आएगा 48 आएगा 40। यस सर। और यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 48/8, 8 × 6 = 48, तो a बराबर कितना आ गया 6। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। अब a बराबर आपको पता है तो समीकरण किसी में भी रख दीजिए। हम समीकरण 1 में a का मान रख देते हैं। चलो समीकरण 1 कितना है, मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड करता हूं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को सब सामने सामने दिखे। एग्जाम में नीचे लिखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूं ताकि आपको सब सामने दिखे। तो समीकरण a कितना है यहाँ पे देखिएगा 6a प्लस 15d बराबर 96 है ना समीकरण 1। इसमें a का मान रख दीजिए।
तो 6 इंटू 6 हो जाएगा प्लस 15d हो जाएगा बराबर 96। इसको हल करेंगे तो 15d बराबर कितना हो जाएगा 96 माइनस 36। अब इसको और हल करेंगे तो 15d बराबर कितना हो गया 0 9 से 3 गया 7 और यहां से d बराबर कितना आ गया 4। तो d और a आप लोग को मिल गया। किसी बच्चे को कहीं डाउट है? नो सर। आगे सॉल्व करें सभी बच्चे बताइएगा। यस सर। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे एक ही चीज बचा है, क्या a से निकालना है। तो चलिए a से निकालते हैं। a से का फॉर्मूला आप लोगों को पता है n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट बंद। n कितना है नहीं पता, 2 कितना है पता है, a कितना आया है 6 प्लस n कितना है नहीं पता, d कितना है 4। सॉल्व करते हैं। n/2 ब्रैकेट बंद 6 दूनी 12 प्लस 4 में n से गुना होगा तो 4n माइनस 4 में गुना होगा तो 4। अब देखिए n/2 12 में से 4 जाएगा तो 8 प्लस 4n। यहाँ तक सर क्लियर? यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है। अरे ठीक है 12 में से 4 गया तो 8 प्लस 4n हो गया। क्लियर है? अरे हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, ये 12 में से 4 घटा देंगे ना, ज्यादा आसान रहेगा। अब देखिए आगे देखिए, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 और 4 n में 4 कॉमन है, तो यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 प्लस n बचेगा। अब ये 2 से जो है 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 2n ब्रैकेट प्लस n हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 8n प्लस 2n स्क्वायर आएगा। अब यहां से भी आप चाहें तो कॉमन लेंगे तो वही बतिया आएगा। क्लियर है? यार कहीं तो कुछ तो गलत कर दिए हम लोग। सर आपने वहाँ पे 2 लिखना था, 4 कॉमन लेने के बाद आपने 4 लिखा है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, कहाँ गलत हुआ। एक सेकेंड, यहां से अगर हम n/2 लेते हैं, 8 और 4 n में से कॉमन लेंगे 4 को, तो यहाँ पे 2 बचेगा ना जी, 2 प्लस n बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से 2 से अगर हम 4 को काट दें तो 2, यहां हो गया 2n ब्रैकेट बंद 2 प्लस n। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n, यही आएगा ना। 2n स्क्वायर का मतलब क्या है सर 4n नहीं आएगा, 4n स्क्वायर। अरे यही आएगा जी, गलती से लिखा गया ये। 2 में 2 से गुना होगा तो 4 और n जो होगा 4n। क्या हो रहा है यार, ये गलत क्यों हो रहा है? सर 2n स्क्वायर आएगा। यहाँ पे स्क्वायर आएगा। 2n स्क्वायर आएगा। ठीक है यार, जल्दी जल्दी में गलत हो रहा है। ये आपका उत्तर होगा। देखिए 2n से 2 में गुना करेंगे तो 4 और n है तो 4n, और 2 से n में गुना होगा तो 2n होगा, n होगा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4n प्लस 2n स्क्वायर होगा। अभी क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। अब देखिए इसका हम ऑप्शन देखते हैं, 4n प्लस 2n स्क्वायर। हाँ आंसर नहीं आया, अच्छा ये आ रहा है 4n और 2n स्क्वायर उल्टा लिख दिया है हमने। 4n पहले लिखा है 2n स्क्वायर बाद में, और यहाँ पे जो है 4n बाद में 2n पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, सेम चीज है। क्लियर है? अब जिनको इसका सॉल्यूशन देखना है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, फिर भी ये एक साथ पूरा दिखेगा। हाँ दिख गया, तो देख लीजिए थोड़ा सा सर क्वेश्चन। इसके आंसर का हिंट आपने पहले ही दे दिया था। क्या दे दिया था पहले ही? हिंट, क्योंकि आपने बोला था 4 माइनस का और प्लस का है, ध्यान से देखने के लिए, मतलब उसी में समझ आ गया था कि इन्हीं दोनों में से कोई सा एक आंसर है। हाँ ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आया? यस सर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अब अगला टॉपिक है आपका एक महत्वपूर्ण संबंध, जिसे हम कहते हैं क्या, एन इम्पोर्टेंट रिलेशन। तो क्या करें, इसे स्टार्ट करें ना, समय है अभी थोड़ा सा, स्टार्ट करें सभी लोग, बताइए जल्दी से। यस सर। स्टार्ट यस सर। यस सर।
बस एक सेकेंड। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए S4 हम निकालने के लिए क्या करते हैं, चारों पद को जोड़ देते हैं, और S3 निकालने के लिए तीनों पद को जोड़ देंगे। यानी किसी एपी का अगर हमें 4 पदों का योग निकालना है तो हम 4 पदों को जोड़ देंगे, अगर 3 पदों का योग निकालना है तो 3 पदों को जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि S4 का मतलब क्या है कि प्रथम 4 पदों का योग, A1 का मतलब क्या है प्रथम पद, A2 का मतलब द्वितीय पद, तृतीय A3 और चतुर्थ कितना हो गया A4। इसी तरीके से S3 का मतलब तीनों पदों का योग, प्रथम तो A1 A2 A3 का योग। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथा पद क्या होगा, मतलब आपको ये नहीं दे रखा है, आपको केवल ये दे रखा है कि S4 अगर 40 है और S3 को अगर 30 है, तो अगर हमें निकालना हो कि चौथा पद क्या होगा, A4 क्या होगा, तो अगर S4 में से S3 घटा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया कैसे? आप खुद सोचो ना जी। S4 में से S3 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो S4 की जगह पे इन सबको लिख दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब इसमें से माइनस करना है किसको, A1 प्लस A2 प्लस A3 को माइनस कीजिए। देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, अब माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये A1 जो है इस A1 से कट जाएगा, और ये A2 जो है इस A2 से कट जाएगा, और ये A3 जो है इस A3 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल A4। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब हम 4 पदों के योग में से अगर 3 पदों का योग निकाल दें तो हमें चौथा पद निकल जाता है। क्या ये निष्कर्ष आप लोग समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। यस सर। देखिए यही चीज यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे यही काम किया गया है, घटा दिया गया तो A4 आ गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि A4 बराबर S4 माइनस S3, यानी कि चौथा पद बराबर प्रथम 4 पदों का योग माइनस प्रथम 3 पदों का योग। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं तीसरा पद बराबर क्या होगा, तो हम प्रथम कितने पदों का निकालेंगे, अब 3 पदों का योग माइनस प्रथम 2 पदों का योग, तो आ जाएगा तीसरा पद। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। तो मैं इस पे एक आधारित क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे? यस यस सर। सर। कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि an बराबर, यानी जो भी पद चाहिए हम Sn में से Sn माइनस 1 घटा देंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे सॉल्व कीजिए फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करें यदि प्रथम 10 पदों का योग 235 है और प्रथम 9 पदों का योग 220 है, तो A10 बराबर कितना होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। किसी का आया आंसर? अरे बाबू हमें A10 निकालना है, तो A10 बराबर क्या होता है, A10 S10 बराबर, A10 बराबर क्या होता है, S10 माइनस S9, यानी सम ऑफ 10 पदों का योग माइनस सम ऑफ 9 पदों का योग। तो सम ऑफ 10 पदों का योग 235 है, माइनस सम ऑफ 9 पदों का योग 220 है। अब 235 में से 220 आएगा तो कितना आएगा, सही है 15। तो A10 कितना हो गया, 15 हो गया, खत्म। 10वां पद ज्ञात करना था, आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब यस सर। एक क्वेश्चन दे पोल सेक्शन में, कर लेंगे आप लोग? यस सर। यस सर। लीजिए कीजिए, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। फॉर्मूला ही पूछ लिया गया यहाँ पे।
इतना जल्दबाजी किस चीज का है जी? इतना जल्दबाजी किस चीज का है? कितना भी समझाओ लेकिन जल्दी जल्दी ही करना रहता है इन बच्चों को। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे देखो बाबू, जो ये जिसमें से घटाया जा रहा है वही पद निकल रहा है। जो यहाँ पे घटाया, जिसमें से घटाया जा रहा है वही पद निकल रहा है। यहाँ पे S10 में से घटाया जाए तो A10 निकल रहा है। यहाँ पर भी अगर 10 में से घटाया जा रहा है तो कौन सा पद निकलेगा? A10 निकलेगा। यार कॉमन सेंस लगाना था एकदम। एक बच्चे का उत्तर सही था, बाकी सबका गलत। यहाँ पे हमारा सही था। यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला में भी लिखा गया है कि ये n हमेशा सेम रहेगा, यानी जिसमें से n में से घटाया जाएगा वही n यहाँ पे रहेगा। समझ में आया? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि S10 में से घटाया गया है तो A10 निकला। अगर S20 में से घटाया जाएगा तो A20 निकलेगा। तो सिंपल सी बात थी, यहाँ पे S10 में से घटाया जा रहा है तो A10 निकलेगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं S20 माइनस S19 तो यहाँ कौन सा पद निकलेगा? A20 निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस ये सर। इतना कितने लोगों का सही था? ये एक लोगों का सही होगा, बाकी सब नो सर, मेरा सर सही सही था। था सर। कितने लोगों का सही था? मेरा भी सही था सर मेरा भी सही था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।